एवरीवन, दिस इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो हम करने वाले हैं यूलर थ्योरम। और यूलर थ्योरम कैसे वेरीफाई करते हैं आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो अब हम करने वाले हैं यूलर थ्योरम के और क्वेश्चन, और डिडक्शन है, यूलर डिडक्शन है, जैकोबियन है, अप्रोक्सीमेशन एरर है, काफ़ी सारे कुछ है टॉपिक है। तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं यूलर थ्योरम। इसके बाद फिर ये ख़त्म होने के बाद हम कर लेंगे जैकोबियन, कर लेंगे एरर, कर लेंगे, और जो भी बच जाएंगे वो जल्दी से हम अपना जो कैलकुलस वाला पार्ट है, जो आपको पता ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स हमने ख़त्म कर लिया और कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है और ये सेकंड चल रहा है, जो थर्ड यूनिट है जिसको हम बोलते हैं। और उसमें हमारा जो टॉपिक है यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम देखो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ यू टू है tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 एंड x माइनस वाई। ठीक है, जब भी इस टाइप के आप ना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए कैसे भी कुछ भी वैल्यू रख ले, कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे ना, तो इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सीखना है, टाइम वैसे भी कम है हमारे पास। देखो, जब भी आपके पास tan इनवर्स, जैसे लिखो tan इनवर्स में कुछ भी ब्रैकेट में आ जाए, एक्स वाई में आएगा, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड और क्या बच गया, कॉट इनवर्स। जब भी इनवर्स में आए ना, ठीक है, जब भी इनवर्स में आए, और एक और है लॉग में आए, तो लॉग के लिए मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा अलग से ही आपको। बाकी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करना है वो देखो आप। ये इनवर्स में जब भी फॉर्म है तो क्या है, ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेटमेंट u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो क्या है, u हमारे पास जो है ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो लेट कर लो, ये tan इनवर्स को इस साइड ले लो, tan u हो गया इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और x माइनस वाई, ये आ गया आपके पास। अब जो tan u है ये होमोजेनियस फंक्शन सेम समझो। आप यहाँ पे cos इनवर्स में होता तो इनवर्स इस साइड लेते cos u बन जाता, sin u बन जाता, कोसेक का तो कोसेक u बन जाता, कोट का लेते तो कोटेक u बन जाता। ठीक है, तो उस हिसाब से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप कर लोगे। अब जो मेन पार्ट है देखो, ये x के जो पावर कितने हैं, 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसके कितने हैं, 3 है, इसकी पावर 3 है। तो दोनों के पावर 3 है, नीचे में 1 1 है, तो इसके पावर कितने हैं, 3, और नीचे में 1 है। एक माइनस कर लो ऊपर वाले से, वैसे ऐसे लिखते नहीं है, ये आपको समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ताकि इजीली समझ लो। 3 पावर है, जब ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये इसके जो वैल्यू आई, जो डिग्री आई हमारे पास, इसको बोलते हैं डिग्री क्या आई हमारे पास, 2 आई। इस होमोजेनियस फंक्शन की जो वैल्यू आई डिग्री 2 आई। अब देखो, अब हम करते हैं इसके फॉर्मूले पे रिसर्च करते हैं, जो भी कुछ। अब बोलो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यूलर थ्योरम का होता है, एक्स डेल यू ओपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओपन, ये डेल है, ठीक है, अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूलर थ्योरम का, ये याद रखना। तो पहले क्या करना क्या है, हमें क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में कुछ हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूव करना था ये आपके एक्स डेल यू ओपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओपन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, हमें ये प्रूव करना था। उसमें क्वेश्चन में बोला था इफ़ u इक्वल टू दिस एंड देन प्रूफ दैट दिस, यानी कि x डेल यू ओपन डेल एक्स और डेल यू वाई इंटू डेल यू ओपन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u प्रूव करना था। ये हम प्रूव कर लेंगे, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो आप एक बार। तो हमें ये प्रूव करना था, तो जब भी यूलर थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देखेंगे इनवर्स में है, इनवर्स में जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, इनवर्स को इस साइड ले लेंगे, और वहाँ पे स्टैंडर्ड में बोलेंगे u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, देन होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, जब ये इस साइड आएगा तब ये होमोजेनियस फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो tan u इज नाउ होमोजेनियस फंक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ से n निकाल लिया। n कैसे निकालते हैं, इसकी जो पावर है कितने देखेंगे, यहाँ पे मान लो, चलो इसके पहले देख लो, 3 था, तो दोनों के 1 है, तो जब इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आएगी। एक और चीज़ देखो, जैसे लिखा होता है यहाँ पे x प्लस वाई लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता x की पावर 5 प्लस y की पावर 5, ऐसे लिखा होता। यहाँ पे कुछ भी होता, कोस इनवर्स लिखा होता। ऐसे कंडीशन में n कैसे निकालोगे आप, एक पावर है इसके,
यहाँ पे कितने हैं 5 पावर है, यानी कि दोनों के पावर सेम ही होंगे, इसके भी पावर इसके पावर सेम ही होंगे, ऊपर का सेम होगा नीचे का अलग सेम होगा। तो इसके पावर 1 और जब ये इसके पावर 5 तो इससे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -4। तो n की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितना -4। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे डिग्री कितना आ जाएगा इसका, और यही जो n है यहाँ पे रखना है। यहाँ तक ये क्लियर है आपको। देखो एक क्वेश्चन में हमने किया पर कितना कुछ हमने सीख लिया। एक लॉग के लिए आपको बता देता हूँ अलग से क्वेश्चन में, पहले ये देख लो। अब मैं आई थिंक रफ कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन कितने भी लगा लो, 100-50 लगा लो, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। एक क्वेश्चन ही करो पर अच्छे से करो। जो बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है, ये u क्या है, ये कोई फंक्शन है, u फंक्शन है। तो अब हमारा जो u है ये वाला टर्म है, ये u को मत देखो, यहाँ पे ये u है और ये u है, ये फंक्शन है, यानी कि tan u यहाँ पे हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू। तो ये फंक्शन है, ये तो फॉर्मूला हम बोलेंगे बाय यूलर, यहाँ पे लिखोगे बाय यूलर थ्योरम, ये लिखोगे, फिर आपको सॉल्व करना है। ये भी कर देता हूँ। तो x डेल यू अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब ये है क्या है tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y और tan u इक्वल टू n देखो हमारे पास कितना निकला था 2 इंटू u भी होता है तो u लिख दिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u क्या है फंक्शन है, तो उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan u का करेंगे, पहले tan u का करोगे तो आप sec स्क्वायर u हो जाएगा, और फिर u का करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। तो ये रहा, ठीक है। सिमिलर इसमें देखो y एज इट इज़, और tan का तो यहाँ पे u है तो ये क्या आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y, और sec का तो पता ही है tan का sec स्क्वायर u इक्वल टू 2u। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो ये u की वैल्यू भी आप रख सकते हो। u की वैल्यू हमारे पास क्या था, अब tan u था, तो आप tan u यानी कि 2 लिख सकते हो। तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस ये sec को क्या करो डिवाइड में ले चलो, प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था n u था ना, तो n तो हमारे पास 2 था, पर u जैसे यहाँ पे u रख रहे हैं, इसकी वैल्यू tan u, तो वहाँ पे भी tan u रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी tan u रख लेना, ठीक है। तो आपने रख लिया, और ये क्या हो जाएगा 2 tan u इंटू यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल टू tan u इंटू 2, और ये जो sec है डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो tan u इंटू 2 और डिवाइड बाय ये sec स्क्वायर u। अब क्या करें हम इसे tan u और sec स्क्वायर u को देखो सॉल्व करता हूँ, ये एज इट इज सेम रहेगा। tan को क्या लिख सकता हूँ मैं sin u डिवाइड बाय cos u, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर u इंटू में ये तो 2 है ही आपके पास, ये वाला 2। तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, ये वाला जो cos है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin u इंटू ये cos u इंटू 2। तो sin u cos u इंटू 2, यानी कि ये जो आया हमारे पास, रफ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin u cos u 2 sin u इंटू cos u लिख सकता हूँ मैं। और जो हमारे पास ये तो चल ही रहा था x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, ये क्या है किसका फॉर्मूला होता है sin 2u का। ओके, देखो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो हम अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो करना क्या है, मैं देखना है इन्वर्स में होगा तो हम बोलेंगे u इज़ नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, रख दिया। अपने इसमें पावर देखा तो माइनस किया, इससे पावर 3 है 1 है, तो इसकी जो n की वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है जी। एंड ये इधर आ गया तो हमने बोल दिया लेट tan u इक्वल टू क्या आ गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और x माइनस y, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब ये जो है ये u है, u मतलब फंक्शन है ये, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम
जब हमने यूलर थ्योरम लगा यहाँ पे तो क्या होता है x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू एन यू होता है। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 2 है और u की वैल्यू क्या है, अब u की वैल्यू ये है तो u की वैल्यू हम ये u की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखोगे आप तो ये आ जाएगा x del tan u डिवाइड बाय del x प्लस y del tan u डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे y प्लस n क्या है 2 और tan u। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन हमने किया था तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर u इसको दोनों को नीचे में से लेके चला जाएंगे तो x del u upon del x प्लस यहाँ तो लिख ही लो नहीं तो sec स्क्वायर u प्लस y del u upon del y इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u इक्वल टू 2 tan u। ओके, sec स्क्वायर को नीचे ले लिया था हमने तो इसको सेम लिख लो फिर, यानी कि x del u ये तो लिख ही लोगे आप और ये वाला पार्ट बस नीचे ले जाओ इसके नीचे तो 2 tan u और डिवाइड बाय sec स्क्वायर u। फिर क्या किया आपने, इससे लिख सकते हैं क्या 2 sin u डिवाइड बाय cos u, tan को ये लिख दिया हमने और फिर sec स्क्वायर को 1 upon cos स्क्वायर u। तो cos से एक cos कैंसिल हो गया और यही वाला जब cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 2 sin u इंटू cos u और यही आ जाएगा क्या, एक इसका फॉर्मूला है sin 2u का। मैं देखो आपको 2 बार समझा दिया हूँ, बाकी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन लॉग वाला और है, बाकी यहाँ पे क्लियर ही होगा तो उस वाले में समझ में आ जाएगा। ओके, तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखते हैं।